प्रभु राम ने जानकी के अंदर जो प्रभु राम के प्रति प्रेम है, ये कथाएं आप सबके लिए हैं। जीवन में पति सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ होता है। वैसे तो ग्रंथ कहते हैं पति सब कुछ होता है, और नारी धन्य है पति के प्रति जिनके हृदय में बहुत प्रेम है। सच मानिए पति परमेश्वर है, नारी पति के बलबूते खड़ी रहती है। और याद रखना, परिवार में समाज में पति जिस नारी का सम्मान करता है, पूरी दुनिया में उस नारी का आदर होता है। जिस नारी का सम्मान पति नहीं करता, सास ससुर यहाँ तक कि पियर में भी उस स्त्री का कोई सम्मान नहीं करता। जीवन ऐसा जिया जावे कि पति और पत्नी के बीच में दरार न बन जाए, ये धागा टूट करके गांठ न लगानी पड़े। रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो छिटकाए, टूटन से फिर ना जुड़े तो जुड़े गांठ पर जाए। ऐसा जीवन जीने की जरूरत है कि आपका प्रेम प्रभु राम और मां जानकी जैसा, और यह हो सकता है, यह बड़ी बात नहीं है। ये होता तब है जब लोग निस्वार्थी रहते हैं। यहाँ स्त्री पुरुष को किसी भी प्रकार के सांसारिक सुख कामनाओं की कोई जरूरत ही नहीं है। निस्वार्थ भाव से जीवन जीने वाले स्त्री पुरुष ऐसा जीवन जीते हैं। रानी ही सहित सोच बस सिया, अवधों विदही कहाँ करनिया। रानियों सहित माता जानकी ये विचार कर रही थी कि अब इन राजाओं को क्या सूझिए, अब क्या होगा। अरुण नयन भरगोटी कुटिल चितवत नपन सको, मनोमत गही रख सिंह किशोर ही चोप। वर्णन किया गया है, श्री रामचंद्र जी के डर से लक्ष्मण कुछ बोल नहीं पा रहे थे, फिर भी लखन खड़े हो गए। इन्होंने एक निगाह घुमा दी चारों तरफ। लखन तो काल के देवता है ना, और जिधर लक्ष्मण अपनी निगाह डाल दे उसी को लगता है कि मौत सन्मुख खड़ी है क्या। वहां लक्ष्मण खर भर देख विकलपुर नारी, सम्मिल दे मही पनगारी। वहां की स्त्रियां उन राजाओं को गारियां दे रही थी जो खलबली मचा रहे थे। लिखा है कि उसी समय एक घटना घट गई, उसी समय घटना घटी है। आप सत्य के मार्ग को प्रशस्त करोगे, स्वीकार करोगे, तो आपके जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन वो टल जाएंगी। ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान महादेव की प्रेरणा से ही ऐसा यहां अद्भुत हो गया। क्या हुआ? गोस्वामी जी नीचे की चौपाई में लिख रहे हैं आनंद के साथ, कितई अवसर जब वो राजा खलबली मचा रहे थे, उसी समय क्या हुआ, उसी मौके पर शिवजी के धनुष के टूटने की टंकार सुनकर के भ्रकुल रूपी कमल के सूर्य साक्षात भगवान श्री परशुराम जी का वहां आगमन हो गया। भगवान परशुराम पधारे। सप्त चिरंजीवों में भगवान परशुराम जी का नाम आता है, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि ऐसा जहर घोला गया है और ये कह दिया है कि क्षत्रियों के द्रोही हैं भगवान परशुराम। ऐसा कभी नहीं रहा, कभी नहीं हुआ ऐसा। जितने भी अवतार भगवान के हुए हैं, 24 अवतार, उन 24 अवतारों में त्याग पूर्ण जो अवतार है वो भगवान परशुराम जी का है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कुटिया तक नहीं बनाई। उन्होंने अपने लिए, वो हमेशा उनका जीवन पूरा तप में निकला था।
और उनकी बात मैं कर रहा हूं जो भगवान परशुराम कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। कल की पुराण में लिखा है कि भगवान कल की नारायण अवतार लेंगे, भगवान परशुराम से मंत्र दीक्षा लेंगे और दुष्टों के मारण में भगवान कल की नारायण के संग के बहुत बड़ा सहयोग भगवान श्री परशुराम जी का। सप्त चिरंजीवों में नाम आता है। अश्वस्थामा बलिर व्यासो हनुमाश विभीषण। बजा ले भाई और खोल दे। अश्वस्थामा बलिर व्यासो हनुमाश विभीषण कृपा परशुराम सप्तेता चिरंजीव। ये 7 चिरंजीव है, उनमें भगवान श्री परशुराम जी का नाम आता है।